शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बहा दिए थे। पकड़ कैसे गया बच्चा? भगा तो बड़ी तेज से, बिहार भी निकल गया। उसके हाथ में एक मार्कर गोदना बना था। आज के समय जो स्टेचू बनाते हैं लोग, कहीं कुछ बनाते कहीं कुछ, उससे पकड़ा गया वो। उसके जब हाथ को देखा गया तो पूछा गया, वहां जितने भी स्टेचू बनाने वाले थे उनसे पूछते पूछते पकड़ लिया गया कि ये सासाराम का रहने वाला है, ये वहां की लड़की है, ये उसने बनाया था। उसे छानबीन करते करते पकड़ लिया गया। तो ये क्या है? कलयुग में कितना भी बड़ा आप पाप करेंगे पर एक ना एक दिन आप पकड़ जाएंगे। इसीलिए कहते पाप करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। पाप छूटेगा कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं, राम जी से हनुमान जी पूछते, ये आपके यहीं की कथा है, यही की कथा है। हनुमान जी पूछते हैं कि भगवान आपको आदमी कैसे प्यारा लगता है? तो भगवान कहते हैं, मुझे वो व्यक्ति प्यारा लगता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज तो हर जगह कपट कपट। ये कान कथा नहीं सुनते हैं, ये कान कथा नहीं सुनते हैं, ये कान अपितु ये बुराई बड़ी सुनती है। ये कान बुरा बहुत जल्दी सुनती। क्या? अगर जैसे कथा कह रहे महाराज जी तो कुछ लोग तो मस्त हैं, कुछ लोग आते हैं तो देखते महाराज जी बड़े खूबसूरत हैं, महाराज जी बड़ा सुंदर गाते हैं, महाराज जी को ये है, महाराज जी के कलाकार अच्छे हैं, महाराज जी का सहयोग। तो क्या चीज है? हम लोग कथा नहीं सुनते, उसमें बझ जाते हैं। उसी तरीके से कथा में आनंद नहीं आता। और कहीं कथा अच्छी नहीं हो रही, वो मस्त है माताएं, तो क्या करती हैं? वो कहती फला जो बहू है ना वो ऐसे है, उसका लड़का ऐसे है, उसका लड़का। तो क्या हुआ? हाँ, बड़े ध्यान से कान सुनता है। बुराई सुनने में जितना तेज कान है, ये जानते कान क्या है? आज कहा गया है ये सर्प का जो बिल होता है उसी तरीके से कान है। सर्प कहीं बिल नहीं बनाता, जाके उसमें बैठ जाता है, उसी तरीके से कान है। कान जो है, अगर आप कथा सुनेंगे तब जाके आपके हृदय में भगवान बैठेंगे, और जब आपके हृदय में बैठेंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तभी आप भगवान के प्यारे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। घंटी बजा लेने से हम ये नहीं कहते, हम भी कथा कहते हैं, महाराज जी भी कथा, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े भक्त हैं ना। ये मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, मेरा धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या लेना, विद्या देना, ये मेरा कर्म है। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं ना, ऐसी बात नहीं। ये जरूरी नहीं कि हम मस्तक पे चंदन लगा दें, सुबह शाम घंटा बजा दें, आरती कर लें तो हम भक्त हो जाते हैं। भक्त तो उसे कहते हैं निर्मल मन, भक्त तो उसे कहते हैं जो दूसरे को दुख को देखकर दुखी हो जाए, उससे हम भक्त कहते हैं। हम तो अगर हमारे पड़ोसी बीमार हैं तो हम यही चाहेंगे ये और बीमार हो जाए, इसका धन और नाश हो जाए, ये धन जहां तक करे कि धन हमारा हो जाए। हम मनुष्य बहुत बड़े लोभी हैं, इतने लोभी तो सारे संसार में कोई है नहीं, और सारी जानकारी हमको है भी। उंगली कटती तो दर्द होता है, तो मनुष्य जो है इसको सब कुछ है, आवाज दे देता है, पर हम लोग इतने मस्त रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। भगवान की कथा मिली, आज हम सभी लोग कथा का रसपान किए। अजगर, अजगर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। अजगर में क्या विशेषता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता, सबके दाता राम। यहां कितने दाता अपने आप को समझते हो? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो उसी तरीके से अजगर से आज दत्तात्रेय भगवान सोचते हैं, अजगर को जिस दिन भोजन मिलता है अजगर भोजन करता है, नहीं अन्यथा वो सो जाता है। उसी तरीके संत महात्मा है, जिस दिन उनकी कथा हो जाती है भक्त लोग कथा सुनते हैं, नहीं अन्यथा वो मस्त रहते हैं, भजन करते हैं। यह है भगवान की कथा। जब परीक्षित को श्राप लगा 7वें दिन तक्षक नाग नसेगा, उनको 7वें दिन मरना था, लेकिन हमको आपको 7वें दिन मरना है। ये कोई बताए किस दिन मरना है? किस दिन मरना है? किस दिन हमको आपको मरना कोई बताए? कोई नहीं जानता ना। लेकिन
राजा परीक्षित को ये था कि आपको 7वें दिन सर्प डसेगा। जानते सर्प कौन है? वो तो कथा है। जब श्राप मिला तो श्राप के लिए ये हुआ कि श्राप से मुक्त कैसे होगा, उससे बचाया कैसे जाता है। तो जानते हैं बचाने में अगर क्षमता है आज भी, तो पृथ्वी पर जो आज प्रत्यक्ष देवता है वो ब्राह्मण देवता कहे गए। भूसुर, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, यानी आज जो ब्राह्मण है वो इस पृथ्वी का देवता कहा गया। पर उसके अंदर ब्राह्मणत्व हो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, गायत्री मंत्र का जाप करता हो और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहे, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। शिखा रख लेने से, चंदन लगा लेने से, ब्राह्मण कुल में जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण नहीं होगा। आज जब ये हुआ कि परीक्षित को सांप डसेगा आज 7वें दिन, तो परीक्षित को बचाने के लिए ब्राह्मण निकल पड़ा कि आज हम परीक्षित को बचा लेंगे। जब वो चला तो साथ में तक्षक नाग भी उसके साथ साथ चल रहा है। तक्षक नाग पूछता भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो परीक्षित कहते हैं, पंडित जी कहते हैं तक्षक नाग से कि हम जा रहे हैं राजा परीक्षित को बचाने। वैद्य कहते भैया आपका परिचय? तो वो कहता है कि आज हम परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप में क्षमता है कि मृत्यु को जीत लेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आज हम मृत्यु को जीत लेंगे। कैसे? कि हमारे पास मंत्र है। तो उन्होंने कहा इस मंत्र को कैसे देखा जाए? तो सामने पीपल का पेड़ था। ये जो देवी भागवत की कथा है वो कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा की कथा नहीं। देवी भागवत में कथा ऐसी आती है, ब्राह्मण और तक्षक नाग में आपस में बात होता है कि आप कैसे परीक्षित को